अहिंसा के अवतार परम पिता परमात्मा प्रभु महावीर स्वामी को भावंदन। आत्मज्ञानी सद्गुरुदेव युग प्रधान आचार्य सम्राट पूज्य श्री श्री मुनि जी महाराज साहब, उत्तर भारतीय परिवर्तनी श्रमणी सूर्या डॉक्टर गुरानी श्री सरिता जी महाराज साहब, सरल आत्मा सरल मना सदगुरु वरिया श्री अजय कुमारी जी महाराज साहब, श्रमणी गौरव प्रज्ञा ज्योति प्रवचन प्रभाविका डॉक्टर गुरानी श्री शिवाजी महाराज साहब की पावन पवित्र चरण कमलों में कोटि कोटि वंदन नमन। आज की प्रातःकालीन प्रवचन सभा में आप सबका हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। गुरु कृपा से आपके समक्ष नव तत्वों की चर्चा चल रही है। नव तत्व जो प्रत्येक श्रावक श्राविका के लिए जानने योग्य हैं, अनुकरणीय योग्य हैं, जीवन में धारण करने योग्य हैं। जब तक नव तत्वों का ज्ञान नहीं, तब तक मोक्ष की सीढ़ी में प्रवेश नहीं कर सकते। तो प्रभु ने कहा ये नव तत्व जीवन के लिए जितने उपयोगी हैं, उतना ही जीवन के बाद कर्मों का क्षय करने के लिए भी ये लाभदायक बनते हैं। तो उन्हीं नव तत्वों की श्रेणी के अंदर आपके समक्ष संबंध तत्व की चर्चा चल रही है। कल आपने सुना था कि बंध किसे कहते हैं? जब जीव और कर्म, आत्मा और कर्म दोनों का संबंध हो जाता है, दोनों एक में हो जाते हैं, दोनों ओतप्रोत हो जाते हैं, तो उस स्थिति के अंदर ये आत्मा कर्मों से क्या हो जाती है? बंध जाती है। और वो कर्म बंधने की प्रभु ने 4 स्टेप बताए, जिसके अंदर कल आपने पहला स्टेप कौन सा सुना था? प्रकृति बंध, प्रकृति यानी के स्वभाव, उसको मैंने आपको 8 कर्मों के माध्यम से समझाया था कि जैसे हर कर्म का अपना अपना क्या है? स्वभाव है। और जब वो उदय में आते हैं, वैसा वैसा ही व्यक्ति को क्या मिलता है? फल मिलता है। स्वभाव के विपरीत ना कर्म कोई काम कर सकते, ना इंसान काम कर सकता, और ना ही प्रकृति काम कर सकती। प्रकृति भी जब अपने स्वभाव के विपरीत होती है तो दुनिया में क्या हो जाती है? हलचल हो जाती है। कितनी विपरीत परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो उसी प्रकार प्रभु ने कहा कि जिस व्यक्ति ने जिस प्रकृति के साथ, जिस स्वभाव के साथ कर्म का बंध किया होगा, उसी के अनुरूप उसको क्या मिलेगा? फल मिलेगा। आज हम आगे बंध के दूसरा प्रकार जो प्रभु ने बताया, जिसका नाम है स्थिति। क्या नाम है? स्थिति। स्थिति को यदि हम हिंदी आम भाषा में कहें तो काल मर्यादा, समय की मर्यादा, यानी कि जो आत्मा और कर्म ये दोनों क्या हुए हैं? मिले हैं। तो वो जो मिलना है, एक होना है, ओतप्रोत होना है, उसकी भी एक क्या है? टाइम लिमिट है, उसकी भी एक काल मर्यादा है कि ये जीव और कर्म का संबंध कितने समय तक रहेगा। जब वो समय पूरा हो जाता है तो जीव और कर्म दोनों क्या हो जाते हैं? अलग अलग हो जाते हैं। उस प्रभु कहते हैं, जैसे कि उदाहरण शास्त्रों में दिया, एक लड्डू होता है। लड्डू अभी सर्दियों के दिन आ रहे हैं, लड्डू का क्या चलेगा? बहुत चलेगा। अब आप देखो, कुछ लड्डू की जो समय मर्यादा होती है वो 10 दिन चलते हैं, कुछ 20 दिन, कुछ आप महीना रख सकते हो। और जो खोए के लड्डू होते हैं, मोतीचूर के लड्डू होते हैं, वो जल्दी क्या हो जाते हैं? खराब हो जाते हैं। पर कहने में तो क्या आते हैं? ये क्या है? लड्डू ही होते हैं, पर हर लड्डू की अपनी अलग अलग क्या होती है? काल मर्यादा होती है कि ये इतने समय तक क्या रहेगा? जीवित रहेगा, ये इतने समय तक ठीक रहेगा। 2 शब्द आते हैं, एक सब्जी और एक फल। दोनों में क्या अंतर है? सब्जी पकाई जाती है और फल कच्चे खाए जाते हैं।
कैसे देखिए, जो फल होते हैं वो क्या हो जाते हैं, सड़ जाते हैं। फल क्या होते हैं, हमेशा सड़ जाते हैं। और जो सब्जी आप रखोगे तो वो क्या होती है, सूखती है। फल क्या होते हैं, सड़ते हैं, और सब्जी क्या होती है, सूखती है। उसी प्रकार प्रभु ने कहा कि जैसा इस जीव ने कर्म किया है, यदि कुछ कर्म तो ऐसे होते हैं जो हल्का सा आपने धर्म ध्यान करा और क्या हो गए, ठीक हो गए। अभी आगे मैं बताऊंगी कि निंदित और क्या होते हैं, निकाचित कर्म होते हैं। तो जिस प्रकार फ्रूट और वेजिटेबल, सब्जी और फल की अपनी अपनी क्या होती है, मर्यादा होती है, कि कोई सब्जी इतने लंबे समय तक चल जाती है, कोई एक दिन में ही खराब हो जाती है। उसी प्रकार प्रभु कहते हैं कोई कर्म तो ऐसा होता है आज ही उदय में आया और आज ही क्या हो गया, चला गया। जैसे कि कई बार होता है सुबह बुखार आया और शाम को क्या हो गया, ठीक हो गया। कि सुबह हल्की सी लगा थकावट हो रही है, या कई बार किसी को चोट लगती है, कोई गिर जाता है, लगता है कि इतना भयंकर गिरा है, कितनी चोट लगी होगी, पर वो हल्का सा खरोच लग के क्या हो जाता है, रह जाता है। और कई बार क्या होता है कि हल्का सा गिरता है और बड़ा से बड़ा क्या आ जाता है, फ्रैक्चर आ जाता है। तो ये क्या होता है कि जीव ने जैसा बंद किया हुआ होता है वैसा ही उसको क्या मिलता है, फल मिलता है। इसके बाद तीसरा होता है जिसका नाम है अनुभाग बंध। क्या नाम है, अनुभाग। अनुभाग कहते हैं रस बंध। जैसे कि हर कर्म का, हम कोई चीज खाना खाते हैं, हम कोई सब्जी खाते हैं, कुछ भी खाते हैं, हर किसी का अपना क्या होता है, टेस्ट होता है ना। हमें दूध नमकीन नहीं लग सकता, और नमकीन चीज हमें दूध नहीं लग सकती। क्यों नहीं लग सकती, क्योंकि उसका एक अपना क्या होता है, रस होता है। तो उसी प्रकार प्रभु कहते हैं कि जो कर्म आपसे बंधा है उसका भी अपना एक क्या होता है, रस होता है, एक स्वाद होता है, कि आपने उस कर्म को किस अपेक्षा से बांधा है। या आपने सिर्फ अपने कर्तव्य के पालन के लिए बांधा है, या आपने मन वचन और काया तीनों के प्रगाढ़ होने से, तीनों के अशुभ होने से बांधा है, या किसी के जीवन बचाने के लिए बांधा है। तो जिस प्रकार जिस रस से हमने कर्म बांधा हुआ होता है वैसा ही हमें क्या मिलता है, फल मिलता है। कई बार आप देखते हैं कि किसी व्यक्ति से कोई लेना नहीं होता, कोई देना नहीं होता, फिर भी वो हमारा क्या बन जाता है, कितना अपना बन जाता है। और कोई व्यक्ति ऐसा होता है जिसके साथ हम पूरी जिंदगी रहते हैं, परंतु फिर भी वो हमारा क्या नहीं बनता, अपना नहीं बनता, या उससे हमें अटैचमेंट नहीं आती। तो ये क्या होता है कि उस व्यक्ति का और हमारा कैसा रस बंधा हुआ है। इसके लिए प्रभु उदाहरण देते हैं, जैसे कि लड्डू। एक लड्डू, कैसे कि सर्दियों के अंदर एक लड्डू बनाते हैं, मेथी का लड्डू। मेथी का लड्डू क्या होता है, कड़वा होता है। और जो गूंद का लड्डू बनाया जाता है वो क्या लगता है, मीठा लगता है। अब लड्डू तो क्या है, लड्डू है, परंतु एक लड्डू मीठा है और एक लड्डू क्या है, कड़वा है। तो इसी प्रकार प्रभु कहते हैं कि जो भी हम कर्म बांधते हैं, कुछ कर्म हम तीव्र भावों के साथ बांधते हैं, कुछ कर्म हम तीव्र से तीव्र भावों के साथ बांधते हैं, कुछ कर्म हम मंद भावों के साथ मानते हैं, और कुछ कर्म हम मंद से मंद भावों के साथ बांधते हैं। तो हर कर्म, जैसा कर्म हम बांधते हैं वैसा ही हमें क्या मिलता है, फल मिलता है। तो अब आप अपने आप को देखो कि गृहस्थी में रहते हुए, या किसी से बात करते हुए, या किसी के बारे में हम कैसा सोच के कैसा क्या बांधते हैं, कर्म बांधते हैं। क्योंकि कर्म बांधने का हमको ही क्या होता है, पता होता है। बाहर से तो प्रकट हो या ना हो, पर मन से हम सामने वाले के लिए कैसा सोच रहे हैं, कैसी क्रिया कर रहे हैं, वो सबसे ज्यादा क्या करती है, निर्भर करती है। फिर तीसरा बंद होता है प्रदेश बंद। क्या नाम है, प्रदेश। प्रदेश बंद कहते हैं प्रमाण निश्चित होना। जैसे कि कोई चीज लेते हैं, आप कुछ खरीदारी करते हैं तो उसका एक वेट होता है ना। जैसे कोरियर करवाते हैं, आजकल पोर्टर करवाते हैं, तो उसके पीछे क्या होता है,
कि कितने किलो का क्या है, वेट है। उसी प्रकार प्रभु कहते हैं कि जो आप कर्म कर रहे हो वो कर्म कितने प्रमाण में कर रहे हो। क्या कर्म सिर्फ जवानी में किया? कई बार होते हैं किसी को जवानी के अंदर धर्म ध्यान नहीं अच्छा लगता, धर्म ध्यान करने का मन नहीं करता, और बुढ़ापे में आकर क्या करने लग जाते हैं, धर्म ध्यान। और कुछ क्या हो जाते हैं इससे विपरीत, कि जवानी में तो बहुत धर्म ध्यान किया, सब कुछ अच्छा किया, और बुढ़ापा जैसे ही उम्र बढ़ी और धर्म ध्यान करना क्या हो गया, छोड़ दिया। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं वो सारे नियम भी क्या कर देते हैं, तोड़ देते हैं, कि बहुत पूरी जिंदगी क्या करा, मैंने नियम निभा लिया। या कई बार बच्चों के प्रेशर में आके पूरी जिंदगी भर रात को खाना नहीं खाया, पर आज पेट भरने के लिए बहू रात को ही खाना बनाती है तो क्या करना पड़ता है, रात को ही खाना पड़ता है। तो प्रभु कहते हैं ये कर्म का क्या है, प्रमाण है कि वो कर्म आपने किस वेट में क्या करा है, बांधा है। जैसे कि आप एक घर लेते हैं, उस घर का क्या देखते हैं, साइज देखते हैं ना, कि भाई कितने गज का है, कितने स्क्वायर फुट का है, कितने इसके अंदर क्या है, कमरे हैं। तो उसी प्रकार जब ये कर्म बनता है तो इसमें भी क्या करी जाती है, ये प्रभु सेट करते हैं कि इसको इस कर्म का फल जवानी में देना है या बचपन में ही दे देना है, इसने ऐसा कर्म करा है कि गर्भ में आते ही इसको क्या मिल जाए, ऐसा फल मिल जाए। तो हर चीज का अपना एक प्रमाण क्या होता है, निश्चित होता है। आप खाना बनाते हो, खाना बनाते समय भी किससे बनाते हो, प्रमाण बनाते हो ना, कि भाई इतने जनों का बनाना है तो इतना इतना क्या डलेगा, सामान डलेगा। क्या 1 किलो दूध के अंदर 1 किलो चीनी डाल देते हो, नहीं डालते ना। तो या फिर एक सब्जी बनाई है उसमें पूरा का पूरा नमक डाल दिया, नहीं डाला। तो जब हम संसार की क्रिया करते समय ये प्रमाण का क्या रखते हैं, ध्यान रखते हैं ना। और तो और रिश्तेदारों के अंदर भी किसी को कुछ देना है, लेना है, उसमें भी क्या रखते हो, भाई इसने इतना दिया तो इतना मुझे क्या करना है, वापिस देना है, या मैं इतना क्या करूंगी, देऊंगी। तो प्रभु कहते हैं जैसे संसार की क्रिया करते समय हम क्या रखते हैं, प्रमाण रखते हैं, उसी प्रकार कर्म बंध का भी अपना एक क्या होता है, प्रमाण होता है। जो कपड़ा बनाया जाता है, यदि कपड़ा बनाने वाला धागा मोटा होता है तो वो ऊन ज्यादा लेगा या कम लेगा, यदि धागा मोटा है तो ज्यादा कम लेगा, क्योंकि वो जल्दी क्या बन जाएगा, कपड़ा बन जाएगा। और कोई बारीक धागा है तो उसको क्या चाहिएगा, ज्यादा चाहिएगा। तो उसी प्रकार प्रभु कहते हैं जैसे कर्म, जैसे कपड़ा बनाने के लिए जो मोटा कपड़ा होता है वो कम क्या लेता है, कपड़ा स्पेस भी कम लेगा, जो वेट होगा उनका वो क्या होगा, कम होगा। पर जो जबकला धागा होगा उसको बनाने के लिए ज्यादा धागों की क्या पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी। इसी प्रकार जैसा आपने कर्म किया है, यदि ज्यादा प्रमाण में कर्म किया है तो उसको भोगते समय ज्यादा समय की क्या पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी। यदि थोड़ा बहुत किया है तो वो हल्के में मोटे रूप में क्या हो जाएगा, चला जाएगा। तो इस प्रकार प्रभु ने कहा है कि ये बंध की 4 क्या होती है, स्थितियां होती है, प्रकृति बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध, और चौथा क्या होता है, परदेश बंध। अब ये आपने क्या कर लिया, समझ लिया कि हमारा जो कर्म बनता है इन 4 के माध्यम से क्या बनता है, कर्म बनता है। तो कर्म बंधने के लिए हमारे शास्त्रों में 2 शब्द आते हैं, एक होता है निवृत्त कर्म और एक होता है निकाचित कर्म। सबने क्या करे होंगे, सुने ही होंगे। इस निवृत्त और निकाचित कर्म पर ही हमारा जैन धर्म क्या होता है, चलता है। जिसने निवृत्त और निकाचित को समझ लिया उसको जैन धर्म का कर्म सिद्धांत क्या आ जाएगा, समझ आ जाएगा। तो आपको एग्जाम्पल से सुनाना चाहूंगी कि एक व्यक्ति या आप में से कोई भी है, आपका मन करा कि आज मुझे क्या खाना है, हलवा खाना है, क्या खाना है, हलवा। आप किचन में गए, जहां पर आटा रखा था वहां से आटा निकाला, जहां पर चीनी रखी थी चीनी निकाली, बर्तन निकाला और क्या डलता है, चीनी, आटा और
घी। ठीक है, तो ये घी में क्या डल गया, आपको हलवा बनाने के लिए ये सामान आपने क्या कर लिया, अलग अलग निकाल के रख लिया। और 10 मिनट के लिए आपने सोचा चल अभी थोड़ी देर में नहाकर बनाती हूँ, और इतने में आपका मन क्या हो गया, बदल गया कि चल आज अकेले के लिए क्या बनाऊंगी, कल क्या कर लूंगी, बना लूंगी। अब क्या होगा, आपने जहां से आटा लिया वहां आटा डाल दिया, जहां से चीनी ली चीनी डाल दी, जहां से घी लिया वहां क्या डाल दिया, घी डाल दिया। और दूसरी बात प्रभु कहते हैं, अब दोबारा फिर आपका आटा हलवा बनाने का मन हुआ और आपने सारा सामान निकाला और हलवा क्या कर दिया, बना दिया। और हलवा बनाने के बाद मन में आया कि मेरा हलवा खाने का मन नहीं कर रहा। जब अब हलवा बनाने का मन नहीं कर रहा, क्या आप जो सामान आपने जहां से लिया था वहां पर वापस रख सकते हो? क्यों? क्योंकि वो क्या हो गया, हलवा बन गया, अब वो अपने स्थान पर वापस जा ही नहीं सकता। तो इसी प्रकार प्रभु कहते हैं कि ये कर्म भी क्या होते हैं, ऐसे ही होते हैं, जिसे निद्दित और निकाचित कर्म। निद्दित कर्म क्या होते हैं कि जैसे हमने हलवा बनाया और हलवा खाने का मन नहीं करा, आपने सामान जहां से लिया और वहीं क्या कर दिया, वापस डाल दिया। तो ये होता है हमारा निद्दित कर्म। क्या होता है, निद्दित कर्म। और निकाचित कर्म क्या होता है कि अब आपने हलवा क्या कर लिया, बना लिया, और जब हलवा बना लिया तो क्या करना पड़ेगा, अब खाना पड़ेगा या किसी को देना पड़ेगा, पर अब वो अपने स्थान पर वापस नहीं जा सकता। तो इसी प्रकार प्रभु कहते हैं कि जो निद्दित कर्म होते हैं वो यदि आपसे बन गए, तो आपने कोई तप करा, कोई जप करा, कोई स्वाध्याय करा, किसी की सेवा करी, वो कर्म आपके क्या हो जाएंगे, झड़ जाएंगे। पर जो निकाचित कर्म होते हैं वो कर्म को क्या करने पड़ते हैं, भोगने ही भोगने पड़ते हैं। उन कर्मों को हटाने के लिए कोई भी प्रभु ने क्या नहीं बताया, साधन नहीं बताया। आपने अंतगढ़ सूत्र में सुना और बहुत बार सुना है कि गज सुकुमार और किसका वैद, सोमिल ब्राह्मण। ठीक है, इनका कितने हजार भोग का वैद था, 99,000 भोग का वैद था। अब ये इस इतने सारे भवों के बीच में इन्होंने कोई ना कोई तप भी किया होगा, जप भी किया होगा, कुछ ना कुछ अच्छे कार्य भी किए होंगे, परंतु ये क्या नहीं हुआ, खत्म नहीं हुआ ना। तो ये उनका कौन सा कर्म बना हुआ था, निकाचित कर्म बना हुआ था कि इसको भोगे बिना उनको क्या नहीं मिला, छुटकारा नहीं मिला। इसी प्रकार बहुत बार सुना प्रभु ऋषभ देव ने बैलों के मुंह पे क्या बांधा था, सिर्फ किस लिए बांधा था कि वो खेती क्या ना हो जाए, खराब ना हो जाए, सिर्फ उनका ये रीजन था। और प्रभु ने अपने राज्य की व्यवस्था के पूरी अपनी प्रजा के लिए पशु के मुंह पर क्या बांधा था, छीका बांधा था। और उसी का भुगतान आगे जाकर जब वो तपस्या कर रहे थे तो उनको 13 महीने तक क्या नहीं मिला, आहार नहीं मिला। तो ये प्रभु का कौन सा कर्म था, निकाचित कर्म था कि इतने समय का उनको ये कर्म क्या करना पड़ा, भोगना पड़ा। हम इतने लकी हैं कि हमको क्या मिला है, जैन धर्म मिला है। और हमारा जैन धर्म हमको हर समस्या का क्या देता है, समाधान देता है, बस वो लेने वाला होना चाहिए। पर फिर देखिए, हम जानते हैं कि जिसने किया है उसको ही क्या करेगा, मिलेगा, और जिसने किया ही नहीं उसको क्या मिलेगा, है ना। जो काम करता है उसी की तो क्या निकाली जाती है, गलतियां। और जो बेचारा कुछ करता ही नहीं, खाली बैठा रहता है, ऐसे ही टाइम पास करता है, क्या उसकी कोई गलती निकल सकती है, नहीं निकल सकती। तो इसी प्रकार जिसने क्या करा है, कर्म किया है, उसी को क्या मिलता है, फल मिलता है। जिसने कुछ किया नहीं उसको कुछ भी नहीं मिलता। क्योंकि कहते हैं इस जन्म में ना सही पर भव में मिलता है, इस जन्म में ना सही पर भव
को मिलता है कि हमने जो कर्म किया है वो कर्म का फल हमें ही मिलेगा। यहाँ प्रभु के कर्म सिद्धांत में या प्रभु की कर्म रूपी दूरबीन के अंदर कोई जरा सी भी हेरा फेरी नहीं हो सकती। तो प्रभु कहते हैं हम कर्म करते हुए क्यों नहीं सोचते। लोग घास पर क्या करते हैं, चलते हैं, घास के अंदर भी क्या होते हैं, जीव। चलते चलते क्या कर दिए, पत्ते तोड़ दिए। चलते चलते कोई गाय बैठी है, उस पर क्या मार दी, थप्पड़ मार दिया, लात मार दी। कुत्ता है, कुत्ते के ऊपर उसे उठाने के लिए पानी फेंक दिया, लाठी मार दी। हमसे क्या हो गया, ये कर्म हो गया हमसे। मत सोचना कि मैंने सेफ्टी करी है, ये क्या हो गया हमसे, कर्म हो गया। तो प्रभु कहते जैसे आपसे ये छोटे छोटे हम क्या कर लेते हैं, कर्म कर लेते हैं और हम इन कर्मों को करके क्या हो जाते हैं, भूल भी जाते हैं। आप सोचो कितनी बार आपने कुत्ते को भगाया होगा, ठक ठक करा होगा, चलने के डंडा भी दिखाया होगा, वो पत्थर भी दिखाया होगा, है ना। पर हमारा ये कितनी बार, असंख्य बार हमसे क्या हुआ है, ये वाला कर्म बंधा है। तो ऐसे कितने छोटे छोटे प्रकार के कर्म है जिन कर्मों को करके हम क्या हो गए हैं, भूल गए हैं। प्रभु कहते हैं हम बेशक भूल गए हैं पर फल तो उनका क्या करेगा, मिलेगा ही मिलेगा। आपने नाम सुना होगा महाभारत के अंदर धृतराष्ट्र का। धृतराष्ट्र जो जन्म से ही क्या था, अंधा था, और उसकी आंखों के सामने उसके कितने बेटे मारे गए, 100 के 100 मारे गए। अब कहते हैं एक बार बड़ा परेशान हो रहा था कि मैंने पता नहीं ऐसा कौन सा कर्म किया जिसके परिणाम स्वरूप मुझे एक तो क्या नहीं मिली, आंखें नहीं मिली, मैंने दुनिया को नहीं देखा, अपने बच्चों का, अपने पत्नी का, किसी का भी मुंह नहीं देखा, और दूसरा ऐसा कौन सा कर्म किया कि मेरी आंखों के सामने ही मेरे 100 के 100 बच्चों के शव क्या किए गए, जलाए गए। तो कहते हैं जब उन्होंने पूछा कि ऐसा मैंने कौन सा कर्म किया, तो उनको बताया गया कि हे राजन, तुम्हारा ये कर्म इस जन्म का नहीं है, तुम पिछले जन्म में एक राजा के रूप में थे और तुम्हें शिकार करने का क्या था, शौक था। एक दिन तुमने अपने सेवकों को कहा, मित्रों को कहा कि बहुत बड़ी सेना तैयार कर दो और आज हम बहुत बड़े जंगल में जाएंगे और बहुत सारे पक्षियों का क्या करेंगे, शिकार करेंगे। आज मेरा शिकार करने का क्या कर रहा है, मन कर रहा है। और जब तुम अपने मित्रों के साथ, अपने सखाओं के साथ जंगल में पहुंच गए, और जो पशु पक्षी होते हैं उनको भी क्या हो जाता है, ज्ञान हो जाता है कि आज हमारे ऊपर संकट क्या हो रहा है, डोल रहा है। सुबह से शाम हो गई, एक भी शिकार क्या नहीं आया, सामने नहीं आया। अब वो धृतराष्ट्र बड़ा परेशान हो गया कि ऐसा क्या, इन पक्षियों की, इन पशुओं की इतनी हिम्मत कि मेरे आगे, मेरे सामने अब तक भी कोई नहीं आ रहा, एक बार भी कोई नहीं आ रहा। अब कहते हैं उनको इतना गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया, अपने सेवकों को आज्ञा दी कि जितना बड़ा जंगल है उसमें से सूखी सूखी लकड़ियां छांटो और चारों तरफ क्या कर दो, जंगल के लगा दो, और इस तरह लकड़ियां सेट करो कि एक भी पशु, एक भी पक्षी इसमें से निकलकर बाहर ना जा सके। क्या कहा, देखो कितने तीव्र अशुभ भाव धृतराष्ट्र के कि एक भी पशु पक्षी क्या नहीं होना चाहिए, बचना नहीं चाहिए। ये मेरे सामने नहीं आ रहे ना, अब मैं इनको क्या करता हूँ, बताता हूँ, नहीं तो मैं एक दो का शिकार करके छोड़ देता, अब सबके सबका मैं क्या करूंगा, शिकार करूंगा। और बेचारे सेवक वो क्या करते, उनको लग रहा था कि हम क्या कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, पर राजा की क्या है, आज्ञा है। अब कहते हैं उस जंगल के चारों तरफ क्या लगा दी, लकड़ियां लगा के आग लगा दी, और बड़ा क्या हो रहा है, खुश हो रहा है कि आज मुझे क्या आ रहा है, आनंद आ रहा है। और कहते हैं कि उस लकड़ी जंगल में से एक नागिन
अपने बच्चों को लेके फटाफट क्या हो रही थी, भाग रही थी। और धृतराष्ट्र ने क्या कर लिया, देख लिया और इतना गुस्सा आया, तेरी इतनी हिम्मत। और उस नागिन के 100 बच्चों को, एक को उठाया जंगल में आग में डाल दिया, दूसरे को उठाया, दूसरे को डाल दिया, और ऐसे करके उस नागिन के सामने उसके 100 बच्चों को कहाँ पहुंचा दिया, उस जलती आग में पहुंचा दिया। अब वो नागिन सोचती है मैं तो क्या कर लूं, फटाफट भाग लूं। और वो जैसे भागने लगती है, और भागते हुए हम पीछे मुड़कर क्या करते हैं, देखते हैं कहीं वो मेरे पीछे तो नहीं आ रहा। अब वो नागिन भी ऐसे करके क्या करती है, देखने लगती है। तो कहते हैं जैसे ही वो अपनी आंखों से पीछे मुड़ के देखती है, और वो धृतराष्ट्र जिसके अंदर क्रूर से क्रूरतम क्या आए हुए थे, भाव आए हुए थे, निशाना साधा हुआ था, और उस नागिन की दोनों आंखों में क्या कर दिया, वेद दिया। और वो आंखों से क्या हो गई, अंधी हो गई। और अंधी हो गई, अंधा व्यक्ति कभी भी चल नहीं सकता। और वो भी बेचारी वहीं पर क्या हो गई, जंगल में आग को पकड़ते हुए मर गई। तो वो कहते हैं धृतराष्ट्र जी, ये जन्म, ये कर्म आपका इस जन्म का नहीं है, पिछले जन्म में आपने ये कर्म अपने क्या किया है, हाथ से ही किया है। जिन हाथों से आपने नागिन के 100 बच्चे कहाँ पहुंचाए, आग में पहुंचाए। उन आंखों के सामने ही 100 बच्चे शव में क्या हो गए, विहीन हो गए। और शरीर इतना सुंदर होते हुए भी, राजपाट सब कुछ होते हुए भी, आंख होते हुए भी, आंखों में देखने की आपको क्या नहीं मिली, शक्ति नहीं मिली। ये आपके ही किए हुए क्या है, कर्म है। तो इससे बड़ा कर्म सिद्धांत समझने वाला कोई उदाहरण नहीं है कि हम जैसे छोटे छोटे रूप के अंदर कितनी बार क्या कर लेते हैं, कर्म कर लेते हैं। आज जो कुछ हमें मिल रहा है ये हमारा क्या है, कर्म ही तो है। आज माता पिता अपने बच्चों से अलग हो रहे हैं, माता पिता को बच्चों का क्या नहीं है, सुख नहीं है, या बच्चों को माता पिता का सुख नहीं है। तो उसके पीछे भी कौन सा कर्म है कि किसी ना किसी जन्म में किसी माँ को उसके बच्चे से क्या किया होगा, दूर किया होगा। किसी पिता को उसके बेटे से दूर किया होगा, किसी बच्चों को माता पिता से दूर किया होगा। इसी के कारण आज बच्चे क्या नहीं है, साथ नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि पूरी दुनिया के ही साथ नहीं है ना। तो जिसके इसमें आप देखो कि 100% में से 60 के नहीं होंगे, पर 40 के क्या रह रहे हैं, साथ भी रह रहे हैं। तो ये जिसने जैसा क्या बांधा है, कर्म बांधा है। इस कर्म को जिस भावों के साथ बांधा है, उसको ही ये क्या मिल रहा है, फल मिल रहा है। फल देने वाला कोई और नहीं है। तो ये बंध तत्व हमें कहता है कि हे साधक, इन नव तत्वों के माध्यम से तू कुछ भी क्रिया कर रहा है, एक बार ये सोच लेना, क्या इससे करने से मेरा कोई कर्म तो बंद नहीं हो रहा। कई बार हम देखते हैं सेवक खाना खा रहा होता है, और आपको कोई अर्जेंट काम आ जाए तो क्या कहते हैं, चल तू बाद में खाना खा लियो, पहले क्या कर दे, मेरा काम कर दे। उसको बुखार हो रहा हो, तबीयत खराब हो रही, नहीं पहले तू क्या कर दे, ये कर दे, फिर बाद में दवाई खाकर क्या हो जाना, सो जाना। तो ये क्या है तो उसके अंदर भी जीव ही है ना, उसके अंदर भी क्या है, सेम ही तो आत्मा है। बस ऐसे कर्म का उदय आया हुआ है कि आप मालिक बन गए और वो क्या बन गया, सेवक बन गया। प्रभु कहते हैं ऐसी छोटी छोटी चीजों से भी हमारे कर्मों का क्या होता है, बंध होता है। ये बंध तत्व कहता है कि हे साधक, तू चिंतन कर, तू सोच कि इस जन्म में मैंने कर्मों का बंध किया है या कर्मों की निर्जरा, क्या ज्यादा किया होगा, बंद का ही लेवल क्या बड़ा होगा, ज्यादा बड़ा होगा। और बंद करके थोड़ा सोचा, मन में विचार आया,
चिंतन भी नहीं आया, हम करके क्या हो जाते हैं, भूल जाते हैं। और ये कर्म कभी ना कभी तो उदय में क्या होते हैं, आते ही आते हैं। आज के समय तो फिर भी लोग कहते हैं कि इस जन्म का इस जन्म में क्या करना पड़ेगा, भुगतना पड़ेगा। परंतु कभी ना कभी जब तक भुगतेंगे नहीं तब तक छुटकारा नहीं होगा। तो प्रभु कहते हैं कि जन्म रहते ही, इस काया के सही रहते ही अपने आप को क्या कर लो, सुधार लो, अपने आप को सही दिशा पे ले आओ कि हे प्रभु, इस अनजाने के अंदर या मैंने किसी लालच के वश में होकर किसी को नीचा दिखाने के लिए अहंकार में आकर या अपने क्रोध के वशीभूत होकर, मान के वशीभूत होकर, माया में आकर, लोभ के परिणामों में आकर मैंने कर्मों का क्या कर लिया है, बंद कर लिया है। कि प्रभु मुझे नहीं पता था कि इन कर्मों का इतना क्या होता है, भुगतान होता है। अरे जब तीर्थंकर परमात्मा नहीं बचे, क्या हम बच सकते हैं? भगवान महावीर त्रिपृष्ठ वासुदेव के भव में शैया पालक के कानों में क्या ठोके थे, कीले ठोके थे। देखो संकित की प्राप्ति होने के बाद भी किस जीव ने कहाँ पर जाना है, मोक्ष में जाना है, फिर भी कितने क्या आए, क्रूर भाव आए कि शैया पालक की कानों में क्या ठुकवा दिए, शीलम गरम शीशा डलवा दिया। और वो भुगतान कब करना पड़ा, भगवान महावीर के भव में उनके कानों में क्या ठोके गए, कीले ठोके गए। जब तीर्थंकर परमात्मा भी इस कर्म से नहीं बचते तो हम क्या इस कर्म से बच सकते हैं? हम देखते हैं कि आज तो फिर भी कम हो गया। पहले के समय में बच्चों को क्या करा जाता था, पीटा जाता था, माओ को गुस्सा आता था और अपना सारा गुस्सा क्या निकाल देते थे, बच्चों के ऊपर निकाल देते थे। कई बार कुछ बच्चे ऐसे भी देखे हैं कि उनकी माँ ने गुस्सा करा और गुस्से में कुछ गरम गरम ही क्या लगा दिया, बच्चों के ऊपर लगा दिया। बच्चों को यहाँ तक कि तंग करा तो इस आग में क्या कर दूंगी, बिठा दूंगी, ये गरम गरम चिमटा लगा दूंगी, गरम गरम बर्तन लगा दूंगी। तो ऐसा करके भी आपने अपने बच्चों के साथ भी कितनी बार उनको समझाने के लिए, उनको टिकाने के लिए अशुभ कर्म का क्या किया होगा, बंद किया होगा। सभी ने क्या किया होगा, ये कर्म बंद किया होगा। पर इस कर्म का भी क्या करना पड़ेगा, भुगतान करना पड़ेगा। बेशक बच्चे क्या हो गए, भूल गए, पर परमात्मा को तो क्या है, याद है। आपका कर्म वो तो क्या किया गया, लिखा गया। जब लिखा गया तो उसके एक एक क्या मिलेगा, नंबर मिलेगा ही मिलेगा। तो वो नंबर को यदि कम करना है तो हमें अपने संयम के द्वारा, तप के द्वारा, दान के द्वारा, जप के द्वारा और अपने प्रायश्चित को क्या करना होगा, जीवन में लाना होगा। जब तक आप कहोगे अरे कर लिया तो क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। कुछ व्यक्ति कर्म भी करते हैं और क्या कहते हैं, अरे क्या फर्क पड़ता है, इसमें मुझे तो करना पड़ता है, ये करना ही है। तो प्रभु कहते हैं क्या फर्क नहीं पड़ता, आपने कर्म किया है तो बहुत क्या पड़ता है, फर्क पड़ता है। और बहुत बार आपका जन्म मरण क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इस प्रकार सिंपल और साधारण शब्दों के अंदर मैंने आपको बंद तत्व को समझाने का क्या किया है, प्रयास किया है। ये बंद तत्व कहीं बाहर नहीं है, हमारे आसपास नहीं है, हमारे भीतर ही है। हम मन, वचन और काया, इन तीनों के अशुभ परिणामों के द्वारा इस कर्म को क्या कर लेते हैं, बंद कर लेते हैं। अब जब भी कोई क्रूर कर्म करो, गुस्से में किसी को कुछ कहो, गाली दो या कुछ भी आपको ज्यादा गुस्सा आए तो एक बार सोच लेना कि मैं ये कर रही हूँ और इसका मुझे ही क्या करना पड़ेगा, भुगतान करना पड़ेगा। भुगतान में मेरा कोई भी दूसरा साथी नहीं बनेगा। यदि ऐसा चिंतन आ जाएगा तो उस जो कर्म बंधने जा रहा था वो धीरे धीरे करके क्या हो जाएगा, क्षय की श्रेणी के अंदर चला जाएगा। तो इस प्रकार आज आपके समक्ष बंध तत्व की चर्चा क्या होती है, पूरी होती है। अब कितना तत्व बच गया, निर्जरा और मोक्ष, ठीक है।
जीव को सुना अजीव, पुण्य, पाप, आश्रव, संवर और बंध, यानी कि 7 तत्व आपने क्या कर लिए हैं, सुन लिए हैं। 7 में से 2 तत्व बचे हैं, निर्जरा और मोक्ष। निर्जरा जब तक नहीं होगी तब तक मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। अब कर्म स्टोरेज में आ गए हैं, तो स्टोरेज में आने के बाद इनको क्या करना होगा, खाली करना होगा। तो ये कर्म कैसे खाली होंगे, कैसे निर्जरा होगी, और फिर कैसे हम मोक्ष के पथ पर बढ़ सकते हैं, ये चर्चा अब थोड़े दिन के लिए, क्योंकि अब कल आपको पता ही है कल जाप है, फिर सोमवार से 10 दिन के लिए क्या होगा, नवरात्रों का जाप। फिर थोड़े दिन के लिए हम निर्जरा तत्व की चर्चा करेंगे, फिर उत्तराध्ययन क्या आ जाएगा, सूत्र आ जाएगा, और फिर चातुर्मास दिवाली के बाद मोक्ष तत्व क्या हो जाएगा मैक्सिमम। कोशिश रहेगी बीच बीच में क्या करूं, मैं जल्दी से जल्दी इन तत्वों को क्या कर दूं, पूरा कर दूं। तो 2 तत्व आपके बचे हैं, अभी 10 दिन का विराम, फिर 11-12वें दिन से वापिस हम निर्जरा और मोक्ष तत्व की चर्चा करते हुए उत्तराध्ययन सूत्र की क्या करेंगे, वाचना करेंगे। तो इन 9 तत्वों में से 7 तत्व आपने सुन लिए, सिर्फ सुनने तक ही सीमित मत रखना, क्या रखना, जीवन में आचरण लाना, चिंतन लाना, और अपने आप को खाली करने का क्या करना, प्रयास करना। जो कर्म हो गए हैं वो तो हो गए, हलवा बन गया है तो बन गया, परंतु उनको क्या करना पड़ेगा, खाकर खत्म भी करना पड़ेगा, उसको प्रायश्चित करके क्या करो, हटाने की कोशिश भी करो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने विषय को, आज की वाचना को, आज की वाणी को यहीं पर विराम देती हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। आज के पचकान, किसी का उपवास, आएंगे विकासना आज करना, अच्छा, हाँ जी, गोश्रे श्रीमती प्रीति जी ये सुखधाम से, इन्होंने पर्यूषण पर्व में 28 क्या करी, काशनोती करी, और उसके बाद पारना नहीं किया, और आज इनका विकासनों का क्या हो गया है, मासकमन पूरा हो गया है। तो एक बार प्रीति जी के विकासनों की सभी अनुमोदना करेंगे। अनुमोदना 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 कि आपको आपके तप में भी सुखाता बनी रही और पारने में भी क्या रहे, साता रहे। पहली बार किया तो पहली बार आपने काशनों का मास्कमन किया, उसके लिए हम बहुत बहुत आपको शुभ मंगल कामना देते हैं, और शासन माता से प्रार्थना कि इसी प्रकार तप के क्षेत्र में क्या करते रहो, आगे बढ़ते रहो। आज का सामूहिक किसी का हो गया पचकान। आज में माला के रूप के अंदर आएगा, आज श्री मुनि सुव्रत नाथाय नमे, श्री मुनि सुव्रत नाथाय नमे की एक एक माला, और त्याग के अंदर आज रहेगी भिंडी का त्याग, और दूसरा त्याग रहेगा बालूशाही का त्याग, भिंडी और बालूशाही का त्याग। त्याग गोश्रे कल की सूचना भी आगे हमारे मन, हाँ जी। इसके साथ मैंने बोला था कि सोमवार से क्या है, नवरात्रे प्रारंभ है, और अब की बार जो नवरात्रे हैं एक क्या है, बढ़ा हुआ है। तो मेरे यहाँ पर 8:30 से 9:30 बजे तक वो माँ पद्मावती और प्रभु पार्श्वनाथ का अनुष्ठान होगा। उसके अंदर मेरे पास जो नाम आ गए हैं, 22 तारीख का जाप श्री भैया राम जी का, और 23 तारीख का श्री नीरज जी सी 26, अभी 24 तारीख का जाप खाली है, 25 तारीख का अनिता जी सिंगिया चेतक अपार्टमेंट, 26 तारीख का रजनी जी, एंड 27 तारीख का रमेश जी किरण जी, 28 तारीख का अमित जी हमारे महामंत्री जी, अभी 29, 30, 1 और इसके साथ 24 तारीख, 10 दिन में से 6 जाप आ गए हैं, 4 जाप क्या है, खाली है। जिनका भी मन हो वो भी प्रवचन के बाद क्या कर दे, चलो एक हो गया प्रधान जी का, तो 24 तारीख का आपका रख देते हैं। अब लास्ट के 29, 30 और 1 जाप है, क्योंकि मैं अब परसों से सूचना हमारी थोड़ी सी कम रहेगी पाठ के माध्यम से, तो इसलिए सोच रही हूँ कि सिर्फ नाम बोले, बार बार प्रेरणा ना देनी पड़े। तो 3 जाप अभी खाली है, जिनका भी मन हो। हाँ जी, 1 तारीख का नरेश जी का 1 था, अब बचा है 29 और 30।
ठीक है, तो प्रवचन के बाद ही जैसे भी मुझे नाम बता देना। हाँ जी, आप बोलो कल के लिए। जैसे कि आपको सबको पता है कल 21 तारीख है और यहाँ पे पाठ का कार्यक्रम रखा हुआ है। जो समय है 9 बजे का है, 9:15 तक कलपटी की ऊपर चंदन भाभी बात देंगी। 1 घंटे का पाठ होगा, उसके बाद प्रवचन होगा, क्षमा याचना दिवस भी मनाया जाएगा और उसके बाद गौतम प्रसादी की व्यवस्था पीछे राम मंदिर पाठ में रहेगी समाज की तरफ से। तो मेरा सबसे हार्दिक विनती है, सह परिवार सभाएं जितने भी हमारे मेंबर्स हैं एक दूसरे को सब सूचना दें, सब कार्य संभालें ताकि अच्छी व्यवस्था बन सके। सब बच्चे आए ताकि जो भी हमारे से कोई कमी पेशी रह गई हो हम उसको दूर कर सकें और ऐसे हम आगे कार्यक्रम करते रहे। कल सब जरूर आए, एक संगठन बन के हम सबको ये दिखाएं कि हमारा भी समाज बहुत कुछ है, चाहे आसपास की सोसाइटी जुड़ी हुई है, बहुत आसपास की ना रह के हम सब एक हो गए हैं, तो वो भी अपने परिवारों को जरूर दें कि कल यहाँ गौतम प्रसादी साथ में ग्रहण करेंगे। धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के आवाज यही है, आवाज नहीं है। कल आप सबको स्वयं भी आना है, दूसरों को भी लेकर आना है, क्योंकि प्रतिदिन आप सूचना सुन ही रहे हैं। नमो तुनंग का जाप जो अपने आप में हमारे समाज के 9वें पाठ के रूप में आता है। नमो तुनंग का पाठ जिससे अरिहंतों व सिद्धों की साधना की जाती है। इस पाठ को सिर्फ मनुष्य ही नहीं, देवता भी क्या करते हैं, जब भगवान को वंदन करना होता है तो कौन से पाठ से करते हैं, नमो तुनंग के पाठ से करें। तो हम सबको वो नमो तुनंग का पाठ का एक सामूहिक अनुष्ठान के रूप में वंदन नमन करने का अवसर मिल रहा है। तो इस पाठ से हमारे असंख्य कर्मों की क्या होती है, निर्जरा होती है। तो निर्जरा करने का ये अपूर्व अवसर है। स्वयं भी आए और दूसरों को भी क्या करे, प्रेरित करे। कोई फालतू सिर्फ जाप रहेगा, प्रवचन रहेगा, ये मत समझना कि बहुत बड़ा कुछ प्रोग्राम है या बहुत बड़ा फंक्शन है, बहुत स्वागत होंगे, नहीं। आपको सिर्फ जितना जरूरी है उतना ही यहाँ पर होगा। आप जाप कर करेंगे, प्रवचन सुनेंगे और 1-2 हमारे जो 3 महिला मंडल है उनकी तरफ से एक महिला मंडल का क्या है, भजन है। इसके अलावा किसी 1-2 जनों को बोलना हो, हमारे आचार्य भगवंत हो गए, गुरु भगवान, तो वो क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं। इसके अलावा धर्म के अलावा कुछ भी नहीं होगा। तो ये मत सोचना कि जाकर क्या करेंगे, स्वागत होने, ये होना है, वो नहीं। आपका पूरा समय धर्म में ही क्या करने वाला है, जाने वाला है। पंचायती भी इसलिए रखी है ताकि आप समय पर क्या हो जाओ, पहुंच जाओ। नहीं तो जिसको आना है उसको तो क्या होना है, आना ही आना है। तो वो 11 लक्की ड्रा और जितने भी व्यक्ति यहाँ पर जाप रहे हैं, ये मत कहना कि बाद में, कि महाराज से बाद में ले लेंगे, ठीक है। बेशक बाद में किसी को भी नहीं मिलेगा। जो जाप में यहाँ पर उपस्थित होंगे, चाहे वो बच्चा भी होगा, उसको भी क्या करा जाएगा, दिया जाएगा। पर यहाँ पर ही उपस्थित होने वालों को, तो आप सबको स्वयं भी आना है और दूसरों को भी लेकर आना है। इन्हीं शब्दों के साथ नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियानम, नमो वज्रायानम, नमो लोये सब साउनम, ऐसो पंच नमोकारो सब पावक नाशनो, मंगला नंचे शब्दे सिंह परमम हवै मंगलम। ओम नमो नानस, ओम नमो दंसनस, ओम नमो चरितस, ओम नमो तवस। श्री चत्तारी मंगलम अरिहंता, मंगलम सिद्धा, मंगलम साहू, मंगलम केवली पणतो धमो, मंगलम चत्तारी लोगुत्तमा अरिहंता, लोगुत्तमा सिद्धा, लोगुत्तमा साहू, लोगुत्तमा केवली पणतो धमो, लोगुत्तमा चत्तारी शरणम पवज्जामि, अरिहंते शरणम पवज्जामि, सिद्धे शरणम पवज्जामि, साहू शरणम पवज्जामि, केवली पणतम धम्मम शरणम पवज्जामि। ये चार शरण